हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है 2025 न्यूली लॉन्च हीरो ग्लैमर X125। तो चलिए इसके आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले। और गाइस ये भी बात करेंगे कि नए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद हीरो ग्लैमर एक्स जो अपनी नई आई है, इस पे जो है वो कितना का प्राइस जो है वो ड्रॉप हुआ है और आपको पहले से कितना जो है वो बेनिफिट मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू पाटलिपुत्रा हीरो नियर जगदेव पथ। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट किया जाए। गाइस इसका एक्स शोरूम प्राइस आ रहा है नए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद 92,183 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है और आपका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 1,11,338 रुपए। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वहीं यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 1,11,882 रुपीज। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी हीरो के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लिए। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अगर बात किया जाए नए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद इसका प्राइस में कितना जो है वो ड्रॉप हुआ है, तो भाई जीएसटी से पहले इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो अप्रॉक्स 1,20,000 के आसपास जो है वो आपका ऑन रोड प्राइस जाता है। तो यहाँ पे लगभग 9 से 10,000 के आसपास में जो आपको जो है वो पहले से बाइक जो है वो ग्लैमर एक्स 2025 मॉडल्स कम हो गई है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आप इस पे सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 18,400, 18,400 का आपका जो है वो डाउन पेमेंट आ जाता है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात किया जाए 36 महीने का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 3,760 रुपये आपका कॉस्ट आ जाता है। 24 महीने का प्लान लेते हैं 5,150 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। 12 महीने का प्लान लेते हैं 9,300 रुपये का आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। ये हो जाता है आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट, जिसमें कि आपका कॉस्ट आने वाला है 18,000 का। उसके बाद उससे हल्का और ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जिसकी अगर कॉस्ट के बारे में बात किया जाए तो सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है आपका 28,500, 28,500 का आप जो है वो सेकंड इस पे डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए 36 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 3,250 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। 24 महीने का प्लान लेते हैं 4,480 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। 12 महीने का प्लान लेते हैं 8,210 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आ जाता है। गाइस ये हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट, जो कि आपके एकदम बजट के अंदर आती है। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बजट के अंदर ही आने वाला है। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में देखते हैं, क्योंकि भाई इसमें इतना ज़्यादा फीचर्स जो है वो लोडेड है ना, तो आप लोग यूज़ करते करते इसका फीचर जो है वो थक जाओगे और बोलोगे कि 125 सीसी में इस फीचर्स का क्या काम था। तो फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो गाइज यहाँ पे आप लोग को फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग देखने को मिल जाता है। एलईडी यहाँ पे आपको डीआरएस मिलने वाला है। फिर से यहाँ पे आप लोग को एलईडी टर्न सिग्नल सजाट ब्लिंकर के साथ मिलने वाला है। यहाँ पे हीरो का एक लोगो मिल जाता है। फिर से यहाँ पे आपको बड़ा सा जो है वो विंडशील्ड मिलने वाली है। उसके बाद फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है। फ्रंट में यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑफर किया जाता है। फ्रंट एंड रेयर दोनों में यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑफर किया जाता है। उसके बाद किक का सेक्शन होने वाला है, रेयर ब्रेक पैड हो जाती है। ग्राफिक आप लोग को बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाती है। हल्का 3D टाइप में यहाँ पे आपको ग्लैमर एक्स का जो है वो नेमिंग वगैरह मिलने वाली है, जो कि आपको हल्का सा क्रोम में दिया गया है। उसके बाद अब चलते हैं इसके मेन फीचर्स की ओर, जो कि भाई 125 सीसी में यहाँ पे आपको मिल रही है। तो सबसे पहले मीटर कंसोल से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को टीएफटी जो है वो कलरफुल मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है। एक बार इग्निशन ऑफ करके वापस से आपको जो है वो ऑन करके दिखाते हैं। तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे आरपीएम मीटर हो जाता है। यहाँ पे आपको 3 जो है वो मोड्स वगैरह देखने को मिल जाती है। अब कौन कौन सा वो मोड होने वाला है, यहाँ पे आपको मोड का बटन मिलता है जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका आ जाता है पावर, उसके बाद फिर इको और रोड, ये 3 यहाँ पे आपको जो है वो राइडिंग मोड्स वगैरह देखने को मिल जाती है। फीलिंग का सेक्शन होने वाला है, 3.2 वो सारा स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको जो है वो चार्जिंग पॉट मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की ओर। गाइस राइट साइड में ये अपना जो है वो किलर स्विच ऑन ऑफ पावर स्टार्ट का बटन, यहाँ पे आपको 1000 का स्विचेस मिल जाता है। और ये चीज़ भाई जो है वो आप लोग नोटिस करो,
यहाँ पे आपको जो है वो क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है, मतलब कि स्पीड कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 125 सीसी में। प्लस यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो राइड बाई वायर यहाँ पे यूज किया गया है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, यहाँ पे मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न का जो है वो बटन मिल जाता है। एरा टेक का यहाँ पे आपको जो है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। एरा टेक का फुल फॉर्म हो जाता है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाली है। उसके बाद लेफ्ट प्रोफाइल से ये सारा चेकआउट कर सकते हो। गियर के सेक्शन, सिंगल एंड सेंटर स्टैंड, यहाँ पे आपको हल्का सा जो है वो क्रोम का सारा वर्क वगैरह यूज़ किया गया है। लुक आप लोग को बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको जो है वो लुक देखने को मिल जाता है। बैक लुक यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट वगैरह वो सारा मिलता है। रेयर में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। डिस्क ब्रेक का भी आपको जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल होने वाली है। सो गाइस ये सारा हो जाता है इसका एक ओवरऑल वॉक अराउंड। अगर इसकी फुल डिटेल रिव्यू देखना है तो आप लोग को चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहां से विजिट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड ईएमआई के बारे में। अगर इसके लास्ट डाउन पेमेंट के बारे में बात किया जाए उसका कॉस्ट आने वाला है गाइज आपका 40,500, 40,500 का आपका जो है वो डाउन पेमेंट आ जाता है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात किया जाए 36 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 2,800, 2,800 रुपये का आपका कॉस्ट आ जाता है। 24 महीने का प्लान लेते हैं 3,880 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। 12 महीने का प्लान लेते हैं 7,120 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। गाइस ये सारा हो जाता है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर आप लोग 18,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11.50% का यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। 28,000 का डाउन पेमेंट करते हैं 9.99% के यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। 40,000 का डाउन पेमेंट करते हैं 8.99% के यहाँ पे आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। गाइज मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस या उससे और भी अच्छा सिविल है तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एकदम कम लगने वाली है। डाउन पेमेंट आपके बजट के अंदर आता है और आपका ईएमआई जो है वो आपके बजट के अंदर आ जाती है। सो गाइस फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है फाइनेंस से रिलेटेड, हम लोग को हीरो फिनकॉप के थ्रू यहाँ पे आप लोग को मिला है। यहाँ पे आपको राहुल भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 9308429920। तो अगर आप लोग को हीरो के कोई भी बाइक या स्कूटी के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड या और भी कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग राहुल भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट जो है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि भाई लोन कराने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगता है। तो गाइस ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, सिर्फ 5 यहाँ पे आपका जो है वो डॉक्यूमेंट लगता है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।